अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ अपनी ख़राब एग पुडिंग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एग पुडिंग की ये जो रेसिपी है ना, ये बिल्कुल 100% ठीक है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये बनानी भी बहुत ईजी है, लेकिन लास्ट पे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरी सारी जो रेसिपी थी वो ख़राब होगी। और आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि अगर आप भी एग पुडिंग ट्राई करने वाले हो, इस आसान और सादा सी रेसिपी को ट्राई करने वाले हो, लेकिन आपने लास्ट पे वो छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी जो मैंने की और मेरी रेसिपी ख़राब होगी। इसमें करना क्या था कि मैंने लिए थे सबसे पहले 3 अदद अंडे। ये जो एग पुडिंग की रेसिपी है ना, ये बनानी था ही आसान और बहुत कम चीज़ों के साथ बन जाती है। हर कोई इसको बहुत आसानी से बना सकता है, लेकिन अगर आप लास्ट में वो छोटी सी मिस्टेक ना करें जो मैंने की, तो फिर आपकी भी वो ये रेसिपी जो है मेरी तरह बिल्कुल जैसे मेरी ख़राब होगी, आपकी भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये था कि आप वो मिस्टेक ना करें। 3 अदद अंडे लेने के बाद अच्छे से फेंट लेने के बाद हम लेंगे चीनी। छोटा सा कप चीनी का मैंने लिया था और उसके बाद हमने इसके अंदर 2 से 3 दाने मैंने सब्ज़ इलायची के डाल दिए थे। चीनी और सब्ज़ इलायची दोनों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। सब्ज़ इलायची और चीनी दोनों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद अंडे के अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अगर आप चीनी को मिक्स करके नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप अच्छे से इसको फेंट लें ताकि चीनी जो है वो अंडे का अच्छे से अंडे के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। पीस के डालेंगे तो आसान हो जाएगा। उसके बाद पिस्ते लेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब पिस्ता लेने, बादाम लेने, कोई भी आपके पास चीज़ मौजूद है वो आप डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरे पास पिस्ता मौजूद था तो मैंने वो ही इसके अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद हाफ केजी के करीब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। ये ग्लास जो है एक हाफ के जी के बराबर ही था और फुट भर के हमने इसके अंदर दूध ऐड कर लिया। और यहाँ पे एक और चीज़ बात का हमने ध्यान रखना होता है कि दूध जो है वो रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ठंडा आपका दूध होना चाहिए और दूध गर्म नहीं होना चाहिए। कि दूध फुल गर्म अगर ऐड करेंगे तो फिर अंडा जो है ना वो थोड़ा सा कुक हो जाएगा। उसके बाद जिस बाउल में हमने इसको डालना है, बनाना चाहते हैं, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल उसके अंदर अच्छे से लगा लेने के बाद जो मिक्सचर हमने रेडी किया ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके ऊपर भी थोड़े से पिस्ते वगैरह ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसको हमने स्टीम करना होता है। कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया। उसके बाद इसको उसके अंदर स्टैंड रखने के बाद इसको रख दिया था और 1 घंटा लो फ्लेम के ऊपर 1 घंटा मुसलसल हमने इसको पकाया। और उसके बाद फाइनली ये पूरी तरह से जो है ना कुक हो चुका है। ये देखें, फुली ये कुक हो चुका है। यहाँ तक जो रेसिपी थी ये बिल्कुल ठीक रेसिपी थी। इसके बाद जो का तरीका ये था कि हमने इसको फुली ठंडा करना था। इसको ठंडा करना ज़रूरी है। आपने इसको कम से कम 1 घंटा फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तो ये फिर टूटेगा नहीं। ये देखें, अभी यहाँ तक मैंने ये मिस्टेक की कि मैंने इसको ठंडा नहीं किया और इसको जैसे ही मैंने उसको कढ़ाई से उठाया और मैंने इसी तरह इसको प्लेट में डाल दिया। और जैसे मैं इसको काटने लगी और जब मैं इसको काटने लगी तो ये बिल्कुल इस तरीके से टूट गया। और लेकिन इसकी शक्ल देखने में अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन इसके टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत मज़े की बनी है। लेकिन जिस चीज़ की शक्ल अच्छी ना हो उसे खाने में भी अच्छी कभी भी नहीं लगती, तो बस ये इस वजह से अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप भी एग पुडिंग ट्राई करने वाले हैं तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप जब इसको आपने स्टीम कर लिया, स्टीम करने के बाद इसको फ्रिज में ज़रूर आप 1 घंटा दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तो ये कभी भी नहीं टूटेगा। एग पुडिंग की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बस आपने जो लास्ट पे मैंने मिस्टेक किया वो उस मिस्टेक को अगर आप ना करें तो आपकी जो एग पुडिंग है बहुत ही परफेक्ट बन सकती है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।